नमस्कार। सोने के बाजार में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी निवेशक ने की होगी। पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने ने निवेशकों को किसी खतरनाक रोलर कोस्टर राइड पर बिठा दिया है। एक तरफ युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका से एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे वैश्विक बाजार का गणित ही पलटकर रख दिया है। $4000 का वो मनोवैज्ञानिक स्तर जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था, सोना उसके नीचे फिसला और फिर ऐसी जबरदस्त वापसी की जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। आज हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे बल्कि उस पर्दे के पीछे की वो खौफनाक कहानी सुनाएंगे जो आपकी मेहनत की कमाई पर सीधा असर डाल रही है। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है युद्ध के तपते मैदान से। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव पिछले 14 दिनों से युद्ध विराम की एक पतली चादर ओढ़े हुए था, वो अचानक तब तार तार हो गया जब ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इन मिसाइलों ने केवल आसमान को नहीं दहलाया बल्कि ग्लोबल शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट की नींव तक हिला दी। हालांकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन अनिश्चितता के जिस वायरस ने बाजार को जकड़ा उसका असर बेहद चौंकाने वाला रहा। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो निवेशक डर कर सोने जैसे सुरक्षित ठिकाने की ओर भागते हैं, लेकिन इस बार खेल एकदम उल्टा हो गया। सोने में अचानक भारी बिकवाली आ गई क्योंकि दुनिया को डर था कि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो महंगाई पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। अब आप तेल के इस खतरनाक खेल को समझिए। युद्ध की इन खबरों के बीच WTI क्रूड ऑयल एक ही दिन में 7% तक उछल गया। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर फैक्ट्रियों तक सब कुछ महंगा हो जाता है और अंत में आपकी जेब पर बोझ पड़ता है। महंगाई बढ़ने का सीधा मतलब है डॉलर की ताकत का कम होना। शुरुआती कारोबार में घबराहट इतनी ज्यादा थी कि निवेशकों ने नकद पैसा इकट्ठा करने के लिए अपना सोना तक बेचना शुरू कर दिया। यही वो वजह थी जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4000 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे चला गया। भारतीय निवेशकों के लिए यह पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था क्योंकि भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक हुई। पूरी दुनिया की नजरें फेड चेयरमैन केविन वॉश पर टिकी थी। बाजार इस बात से डरा हुआ था कि क्या अमेरिका फिर से ब्याज दरें बढ़ाकर झटका देगा, लेकिन फेड ने फैसला लिया कि ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के दायरे में ही स्थिर रखा जाएगा। जैसे ही खबर आई कि दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, सोने को मानो पंख लग गए। जो सोना कुछ ही देर पहले जमीन पर गिरा हुआ था, उसने डॉलर की ऐसी ऊंची छलांग लगाई कि मंदी की उम्मीद करने वाले शॉर्ट सेलर्स पूरी तरह बर्बाद हो गए। हालांकि केविन वॉश का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है और उन्होंने साफ कर दिया है कि महंगाई अभी काबू से बाहर है। अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर कल सोने में 265 रुपए की तेजी आई और यह 1,43,545 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। आज सुबह भी सोने का वायदा भाव 114 रुपए की बढ़त के साथ 1,43,895 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कहानी अलग है। चांदी में 563 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और यह 2,15,992 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। चांदी की यह गिरावट बताती है कि जब मंदी का डर होता है तो औद्योगिक खपत कम होने की आशंका में चांदी सोने से ज्यादा गिरती है। अब सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो सोने ने $3,960 का जो सपोर्ट दिखाया है वो कोई मामूली दीवार नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ $4,080 का एक ऐसा पहाड़ है जिसे पार करना अभी मुश्किल लग रहा है। निवेशकों के लिए 3 बड़ी सीख साफ है। पहली, बाजार के इस उतार चढ़ाव में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दूसरी, मिडिल ईस्ट के हालातों पर पैनी नजर रखें क्योंकि वहां से उठा एक भी गलत कदम सोने को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, सोने में एक साथ पैसा झोंकने के बजाय किस्तों में निवेश यानी SIP मोड को अपनाएं। कुल मिलाकर सोने का यह बदलता हुआ मिजाज हमें चेतावनी एक बेहद नाजुक मोड़ पे खड़ी है।
अमेरिका का एक फैसला और मिडिल ईस्ट की एक मिसाइल मिलकर आपकी तिजोरी की किस्मत तय कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि इस दिवाली तक सोना 1,50,000 के पार चला जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।